अगर मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, आज जो तुम सैलरी से टैक्स देते हो या जो चीज़ें खरीदते वक्त जीएसटी देते हो, क्या तुमने कभी सोचा है टैक्स की शुरुआत कब हुई थी? किसने डिसाइड किया था कि लोग अपनी मेहनत का एक हिस्सा सरकार को देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या टैक्सेस हमेशा से पैसों में दिए जाते थे? सच ये है कि टैक्सेस सिर्फ इकोनॉमी का पार्ट नहीं है। टैक्सेस ने ही सिविलाइजेशंस को शेप किया है। एम्पायर्स राइज हुए, एम्पायर्स कोलैप्स हुए, और कई बार लोगों ने गवर्नमेंट्स के खिलाफ रिबेलियन भी सिर्फ टैक्सेस की वजह से किया। इस वीडियो में हम जानेंगे टैक्सेशन की असली हिस्ट्री, कैसे टैक्सेस शुरू हुए, कैसे इवॉल्व हुए, और कैसे इन्होंने दुनिया की पॉलिटिक्स और सोसाइटी को चेंज कर दिया। अगर हम सिविलाइजेशन के बिल्कुल बिगिनिंग तक जाएं, तो टैक्स का कनेक्शन रिलीजन से मिलता है। आज के टाइम पर रिलीजन और गवर्नमेंट अलग एंटिटीज हैं, लेकिन एंशिएंट वर्ल्ड में ऐसा नहीं था। उस वक्त किंग ही गॉड माना जाता था। इजिप्ट हो, मेसोपोटामिया हो, चाइना हो या मेसो अमेरिकन सिविलाइजेशंस, हर जगह रूलर्स को डिवाइन पावर का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था। इसलिए जब लोग टैक्स देते थे, वो सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता था, वो एक रिलीजियस ड्यूटी होती थी। रूलर को ट्रिब्यूट देना मतलब भगवान को ऑफरिंग देना। एंशिएंट वर्ल्ड में एक प्रॉब्लम थी, मनी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इसलिए टैक्स पैसों में नहीं दिया जा सकता था। तो लोग टैक्स कैसे देते थे? दो मेन तरीके थे। पहला, लेबर टैक्स। ऑलमोस्ट हर फ्री मैन को साल के कुछ महीने रूलर के लिए काम करना पड़ता था। इसीलिए सोचो, इजिप्ट के पिरामिड्स या मेसोपोटामिया के मैसिव टेम्पल्स, ये सब कैसे बने? थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने टैक्स के रूप में लेबर दिया था। ये फोर्स्ड लेबर सिस्टम बहुत कॉमन था। बेबीलोन में लोग इस सिस्टम को एक नाम देते थे, द बर्डन, मतलब बोझ। और शायद इसी वजह से आज भी हम बोलते हैं टैक्स बर्डन। लेकिन ऑब्वियसली हर कोई टैक्स देना नहीं चाहता था। एंशिएंट वर्ल्ड में भी लोग टैक्स अवॉइड करने की ट्रिक्स यूज करते थे। रिच लोग क्या करते थे? अगर उन्हें लेबर टैक्स देना होता तो वो खुद काम करने की जगह अपने स्लेव्स भेज देते थे या फिर किसी और को हायर कर देते थे। टेक्निकली ये इलीगल था, लेकिन उस वक्त आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जैसी कोई सिस्टम नहीं थी, इसलिए अथॉरिटीज को पता ही नहीं चलता था कि कौन काम कर रहा है। मतलब टैक्स इवेजन भी सिविलाइजेशन जितना ही पुराना है। अब दूसरा टाइप का टैक्स था टाइद। इसका मतलब था अपनी प्रोडक्शन का एक हिस्सा गवर्नमेंट को देना। एग्जाम्पल के लिए ग्रेन, एनिमल्स, क्रॉप्स, फ्रूट्स। फार्मर्स को अपनी हार्वेस्ट का कुछ पोर्शन रूलर्स को देना पड़ता था। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, गवर्नमेंट्स अक्सर सिस्टम का अब्यूज करने लगती थी। मेसोपोटामिया में रूलर्स ने ऑलमोस्ट हर चीज पर टैक्स लगा दिया। लोगों को लगने लगा कि सरकार हर चीज पर हिस्सा मांग रही है। एंशिएंट इजिप्ट में टैक्स कलेक्शन एक मेजर इवेंट होता था। हर 2 साल में फेरो एक रॉयल टूर पर निकलता था। वो पूरे किंगडम में ट्रैवल करता और लोग उससे मिलकर अपना टैक्स पे करते। ये सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं थी, ये एक रॉयल सेरेमनी जैसा इवेंट होता था। टाइम के साथ टैक्सेस सिर्फ सर्वाइवल का टूल नहीं रहे, टैक्सेस बन गए एम्पायर बिल्डिंग का वेपन। इसका एक पावरफुल एग्जाम्पल था पर्शियन एम्पायर। अपने पीक पर पर्शियन एम्पायर इतना बड़ा था कि लिबिया से लेकर मॉडर्न पाकिस्तान तक फैला हुआ था। इतनी ह्यूज टेरिटरी को कंट्रोल करना इजी नहीं था, लेकिन पर्शियंस ने एक स्मार्ट सिस्टम बनाया। एम्पायर को डिवाइड किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स में। हर रीजन में एक लोकल एडमिनिस्ट्रेटर होता था, वो किंग के बिहाफ पर रूल करता। बदले में उसे क्या मिलता था? लोकल टैक्स रेवेन्यू का एक हिस्सा। ये सिस्टम हिस्ट्री के फर्स्ट लार्ज ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में से एक था। टैक्स सिस्टम का एक और बेनिफिट था, यह सिस्टम एम्पायर में मूवमेंट और कम्युनिकेशन इंप्रूव करता था। पर्शियंस ने रोड्स बनाई और रोड स्टेशंस क्रिएट किए, जहां ऑफिशियल्स, सोल्जर्स और मैसेंजर्स ट्रैवल करते वक्त रुक सकते थे। इससे एम्पायर में इंफॉर्मेशन और पावर फ्लो करना इजी हो गया। जैसे जैसे सोसाइटीज इवॉल्व हुई, लोग रूलर्स को गॉड मानना बंद करने लगे। अब रूलर्स को टैक्स जस्टिफाई करना मुश्किल होने लगा, लेकिन कुछ सिविलाइजेशंस ने एक यूनिक सॉल्यूशन निकाला। एग्जाम्पल, ग्रीस। एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट्स में रेगुलर टैक्सेशन सिस्टम नहीं था। मोस्ट केसेस में लोग डेली लाइफ में टैक्स नहीं देते थे, सिर्फ एक स्पेशल टैक्स होता था, ईस फोरा। ये टैक्स सिर्फ रिच लोगों पर लगता था
और वो भी तब जब कंट्री को अर्जेंट मनी चाहिए होता, जैसे वॉर के टाइम। एथेंस में एक और इंटरेस्टिंग सिस्टम था, लिटर्जी। ये टैक्स सिर्फ एक्सट्रीमली वेल्दी लोगों पर लगता था। इसका यूज पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए होता था। एग्जाम्पल, वॉरशिप्स, टेम्पल्स, जिम्नेजियम्स, पब्लिक फेस्टिवल्स, थिएटर परफॉर्मेंसेस। और सबसे सरप्राइजिंग बात क्या थी? रिच लोग एक्चुअली compete करते थे, कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। उनके लिए ये प्रेस्टीज और सोशल स्टेटस का मैटर था। सोचो, एक सोसाइटी जहां रिच लोग टैक्स देने के लिए compete करते हो। हिस्ट्री में ये एक यूनिक सिस्टम था। अब बात करते हैं रोमन एम्पायर की। रोमन एम्पायर एक मैसिव सुपर पावर था, लेकिन इतनी ह्यूज टेरिटरी को मैनेज करना बहुत एक्सपेंसिव था। और रोमन्स ने एक रिस्की सोल्यूशन चूज किया। उन्होंने टैक्स कलेक्शन आउटसोर्स कर दिया, प्राइवेट कलेक्टर्स को। इन्हें कहा जाता था टैक्स फार्मर्स। गवर्नमेंट एक फिक्स टैक्स रेट डिसाइड करती थी, लेकिन टैक्स फार्मर्स उससे ज्यादा कलेक्ट कर सकते थे। और ऑब्वियसली करप्शन एक्सप्लोड हो गया। टैक्स फार्मर्स लोगों से ऑफिशियल रेट से ज्यादा टैक्स वसूल करते, फिर वो ग्रेन मार्केट मैनिपुलेट करते, हार्वेस्ट सीजन में ग्रेन चीप प्राइस पर खरीदते और शॉर्टेज के टाइम हाई प्राइसेस पर बेचते। फिर वही पैसा लोगों को लोन के रूप में देते, एक्सट्रीमली हाई इंटरेस्ट पर। मतलब लोग एक एंडलेस साइकिल में फंस जाते, डेट, टैक्स और पॉवर्टी। इसी वजह से हिस्ट्री में टैक्स कलेक्टर्स को अक्सर ग्रीड और करप्शन का सिंबल माना गया है। रोमन एम्पायर को अपनी मैसिव आर्मी मेंटेन करने के लिए कांस्टेंट मनी चाहिए था। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, करप्शन स्टॉप करने के बजाय और ज्यादा टैक्सेस इंट्रोड्यूस कर दिए। लैंड टैक्स, ट्रेड टैक्स, कमर्शियल फीस, टोल्स। एक टाइम पर तो रोमन्स ने एम्पायर के सभी लोगों को सिटीजनशिप दे दी, सिर्फ एक रीजन से, उनसे टैक्स कलेक्ट करने के लिए। जैसे जैसे टैक्सेस बढ़ते गए, लोगों का ट्रस्ट गवर्नमेंट से खत्म होने लगा। रोमन एम्पायर के फाइनल डेज में बहुत से सिटीजन्स को लगने लगा कि गवर्नमेंट उन्हें प्रोटेक्ट करने के बजाय सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रही है। और जब बारबेरियन इन्वेडर्स आए तो कुछ लोगों ने एक्चुअली इन्वेडर्स का सपोर्ट किया। रियलिटी ये है कि सिविलाइजेशन के कुछ सिस्टम्स इतने बड़े होते हैं कि एक इंडिविजुअल उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। आर्मी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब रन करने के लिए टैक्सेस जरूरी होते हैं। लेकिन हिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट लेसन भी देती है। जब टैक्सेस का यूज सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए नहीं बल्कि रूलर्स के लग्जरी के लिए होने लगे, तो वो सिस्टम स्लोली टिरनी में बदल जाता है। और हिस्ट्री में बार बार ये चीज प्रूव हो चुकी है।